जो पेपर था कल वाला, अरे कल वाला पेपर नहीं था। अपनों खेल दिया फोटो बनवा लेते हैं। साथ है सर, एक अंतिम कैबिनेट का विक्ट्री दे दीजिए सभी लोग जॉइंट दिखाइए सर। क्या दिख रहा है? सर तार ढीला कीजिए ना पहले, तार चलो लगा हुआ। अरे अब हम क्या करें? कोई तो आगे नीतीश जी, एग्जिट पोल के नतीजे आए, लालू जी काफी गुस्से में। बैठ जा तुम, हाँ बैठ जाओ। चाहे वो चुनाव के पहले का सर्वेक्षण हो या एग्जिट पोल हो या चुनाव के बाद का सर्वेक्षण और विश्लेषण, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। थोड़ा सा नीचे। हमारा काम था जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखना। लोगों ने अपनी बात रखी है, लंबा चुनाव अभियान चला है और हम तो जनादेश कीजिए ना अपना रिकॉर्ड माई का। और उसके बाद अब कल 24 नवंबर को मतगणना होगी तो सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बाकी अगर किन्हीं को परेशानी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी परेशानी को कोई दूर करने वाला है, क्योंकि जो परेशानी है लोगों की अपनी परेशानी, मन की परेशानी, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार है नहीं। मीडिया पर बरसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मीडिया ने लालू जी को कहां से कहां पहुंचाया और मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कोई काम किया। और इस देश में अगर किसी राजनीतिज्ञ को नीचे करो यार, लोगों को मीडिया का सबसे अधिक सहयोग मिला है प्रचार के दृष्टिकोण से, मीडिया से ये उम्मीद करना कि वो हर समय आपके पक्ष में ही बोलेगा, लेकिन वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन मीडिया ने जितनी तवज्जो लालू जी को दी, मैं नहीं समझता हूं कि इस देश में किसी राजनीतिज्ञ को इस दौर में उतना कवरेज मिला है या उतनी तवज्जो मिली। एग्जिट पोल आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो कोई अनुपात के हिसाब से उनको नहीं मिलता। वो एक तरह से अगर कह लीजिए तो इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, वो एक तरह से मीडिया के पोस्टर बॉय रहे। लेकिन आज अगर कुछ बातें मीडिया में आ रही है और उनके खिलाफ जाती है तो इस बौखलाहट का परिचय नहीं देना चाहिए। आदमी को धैर्य और संयम रखना चाहिए और कल जब परिणाम आएंगे तो सबको सिरोधार्य होगा। इसलिए इतना बेचैन, इतनी परेशानी कोई आवश्यकता नहीं। लोगों ने कभी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमने कोई फाइट नहीं दिया है। फाइट देने के लिए समय नहीं निकाल पाए, उसको गले की परेशानी थी। ऐसा लगता था कि अगर फाइट देने में गले का जितना इस्तेमाल होगा तो फाइट देने के बजाय एक मीटिंग बढ़ा दें। इस हिसाब से हमने अपने समय का इस्तेमाल किया है। और जिस दिन हम वोट डालने गए थे उस दिन भले ही मीडिया के लिए हम खुले हुए थे, और बाकी कोई चुनाव अभियान के दौरान देखने के लिए या दिन भर मुझको कवर करने के लिए गए तो
तो कुछ थोड़ी बहुत बातचीत हो गई इसलिए हम तो पूरे जनादेश यात्रा में लोगों की तरफ मुखातिब रहे और हमने सीधा संवाद स्थापित किया और हम लोगों की तरफ से खास करके जनता दलियों की तरफ से कोई बहुत विज्ञापन वगैरह का सहारा नहीं लिया गया, लेकिन बहुत लोग हैं, लोगों ने काफ़ी पब्लिसिटी का भी अपना करते रहे और आज अगर किसी को कोई परेशानी है तो ये उनकी अपनी बनाई हुई परेशानी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। कल तक इंतज़ार कीजिए, जो जनादेश होगा जनता का वो सब कुछ सिरोधारी होगा। सर एग्जिट पोल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लालू जी इसी से नाराज है। नहीं, एग्जिट पोल तो पहले भी आता था, आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो एक व्यापक बहस है। एग्जिट पोल सही होता है या गलत होता है ये भी बहस का मुद्दा है, लेकिन परंपरा के तौर पर तो एग्जिट पोल आता रहा। शायद वो भूल गए पिछले चुनाव में जिस दिन पोल होता था उस दिन एग्जिट पोल आता था और उसका प्रभाव दूसरे चुनाव पर पड़ता था। याद है पिछली बार जो एग्जिट पोल आया था 2005 के अक्टूबर-नवंबर में, वो सब का एक तरह से मिला के कहिए कि उसका निचोड़ यही था कि बिहार में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। 2005 के अक्टूबर-नवंबर के चुनाव की बात हम कर रहे हैं और हर दिन जब पोल एक फेज का ख़त्म होता था शाम में एग्जिट पोल आता था, वो प्रभावित करता था, लेकिन पूर्ण बहुमत मिला एनडीए में, एक अलग बात है। तो एग्जिट पोल तो इस बार लोगों ने दिया है पूरा चुनाव खत्म होने के बाद, तो नंबर 1 चुनाव पर तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, पोलिंग खत्म हो गई एग्जिट पोल। अब जो एग्जिट पोल जो एजेंसीज करती हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग करते हैं, ये तो वो जानते होंगे बेहतर कि ये कितना सही होता है कितना गलत होता 10% का है, रहता लेकिन है। इतना तय है कि वो सही हो या गलत हो, लोग इंतजार करते रहते हैं, लोग उसका इंतजार करते रहते हैं। अच्छा 3-4 दिन का समय कट जाता है सर। 20 तारीख को इलेक्शन हो गया और 24 तारीख को काउंटिंग, तो इस बीच में कुछ तो समय बिताने का उपाय होना चाहिए। तो जैसे ट्रेन पकड़ने का लोग इंतजार करते हैं प्लेटफॉर्म पर, कोई मैगजीन पढ़ता है, कोई चिनिया बादाम खाता है, कोई गप करता है, उसी तरह से है ये सब। वोटिंग से काउंटिंग तक के। तो पोलिंग हो गई और काउंटिंग का रिजल्ट आएगा। इस बीच में लोगों को अगर मीडिया की तरफ से कुछ प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर कोई बौखलाहट में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये सब तो परंपरा है, ये कोई नई बात नहीं। लालू जी का इतना गर्म सर्वे भी आता रहा है। देखिए हम शुरू में बोल चुके हैं, लालू जी की जो भी परेशानी है वो स्वयं की बनाई हुई परेशानी। अच्छा एक दिन प्रतिक्रिया व्यक्त कर दिए, फिर दोबारा कर रहे हैं प्रतिक्रिया, फिर मीडिया के लोगों पर उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई औचित्य नहीं है। अरे 15 साल तो लोग उनकी प्रताड़ना को झेलता रहा है, वो किससे प्रताड़ित हो रहे हैं? तो जिसको कहा जाता है पे बैक टाइम है। अभी तो कम परेशानी है, कल जरा परेशानी उनकी बड़ी हुई रहेगी। पक्की है मतलब। देखिए मैं कोई दावा नहीं करता, मैं तो आप ही की तरह एक नागरिक की तरह कल मैं मतगणना के परिणाम का इंतजार करूँगा। मुझे उसका इंतजार है, जनता जो भी आदेश देगी वो सिरोधारी होगा। फिर आगे काम करने का आदेश देती है तो मंजूर करेंगे, काम करने का आदेश नहीं देती है मंजूर करेंगे, और हम उसके बारे में कोई कयास लगाते ही नहीं। मेरे पास बाएं दाएं घुमा करके न जाने कितने लोगों ने पूछने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक ही उत्तर है कि भाई 24 तक इंतजार कीजिए। अच्छा एक आखिरी सवाल, चुनाव बीत गए, नरेंद्र मोदी भी नहीं आए, उनको स्वेरिंग इन पे बुलाएंगे? कोई सवाल है, बाएं दाएं घुमा के
मीटिंग में तो बुलाइए। अरे भाई अभी ये सवाल पीछा छोड़ेगा नहीं। मतगणना का परिणाम इलेक्शन रिजल्ट कल आ जाएंगे, उसके बाद आप जो प्रश्न पूछना चाहें या मतगणना के परिणाम के बाद जो भी प्रश्न मौजूद होगा वो पूछने के आप हकदार हैं, और सब प्रश्न का उत्तर जो भी देना उचित होगा।